गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा सेकंड का चैप्टर नंबर 7 संकल्प सिद्धिदायक। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण एवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में एवांछत चाहती है। एतर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। एतर्थम इसीलिए सा तपस्याम वह तपस्या कर्तुम करने की इच्छा करती है। इसीलिए वह तपस्या करने की इच्छा करती है। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे निवेदयत। सा वह पार्वती स्वकीय मनोरथम अपने मन की इच्छा को मात्रे निवेदयत अपनी माता से कहती है। ततः श्रुत्वा ऐसा सुनकर के माता मेना चिंताकुला अभवत। माता मेना चिंताकुल हो जाती है, चिंता से युक्त हो जाती है। मेना कहती है, वत्से हे पुत्री मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। मनीषिता यानी कि इच्छित देवता ग्रहे एव घर पर ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपः तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव शरीरम तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते अत्यधिक कोमल है। ग्रहे एव वसः तुम घर पर ही रहो। अत्र तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्र एव यहीं पर ही तव अभिलाषः तुम्हारी इच्छा सफलः भविष्यति सफल होगी। पार्वती कहती है, अम्ब हे माता तादृशः अभिलाषः तु तपसः एव पूर्णः भविष्यति। तादृशः इस प्रकार की अभिलाषः इच्छा तु तो तपस्या एव पूर्ण भविष्यति तपस्या से ही पूर्ण होगी। जो इस प्रकार की अभिलाषा है, इस प्रकार की इच्छा है, वह तो केवल तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्रापश्यामि। अन्यथा मैं तादृशम इस प्रकार की पतिम कथम प्रापश्यामि पति को किस प्रकार से प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव च करिष्यामि। अहम मैं तपः एव तप ही तपस्या ही च करिष्यामि करूंगी, मैं तो तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः यही मेरा संकल्प है। मैना कहती है, पुत्री हे पुत्री त्वम एव में जीवन अभिलाषः। त्वम एव तुम ही मैं यानी कि मेरे जीवन अभिलाषः जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती कहती है, सत्यम सत्य परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परम परंतु मम मनः मेरा मन तो लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते परेशान है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम प्राप्य सिद्धि को प्राप्त करके पुनः फिर से तव एव तुम्हारी ही शरणम आगमिष्यामि शरण में आ जाऊंगी। अद्य एव विजया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य एव आज ही विजया के साकम साथ गौरी शिखर गच्छामि मैं गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती उसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्मः। पार्वती ने मन से वचन से कर्म से तपस्या की। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायां स्वपिति स्मः। कदाचित कभी रात्रि को भूमि पर, कदाचित शिलायां और कभी शिला पर पत्थर पर स्वपिति स्मः सोती थी। एकदा विजया अभवत एक बार विजया अभवत बोली। विजया कहती है, सखी हे सखी तपः प्रभावात हिंसक पशवो अपि तव सखाय जाता। हे सखी तुम्हारी तपस्या
के प्रभाव से, तपः प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, हिंसक पशवो अपि, जो हिंसक पशु हैं, जंगली जानवर हैं, तब सखाए जाता, वह तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम एतपः, तुमने पंच अग्नि व्रत भी किया है। पुनरअपि तव अभिलाषः ने पूर्णः अभवत्, पुनरअपि फिर भी, तब अभिलाषः तुम्हारी इच्छा ने पूर्ण अभवत् नहीं हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। अब पार्वती कहती है, आई विजये, अरे विजया, किम ने जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम ने परित्यजति, जो मनस्वी लोग हैं कदापि कभी भी धैर्य को ने परित्यजति नहीं त्यागते हैं। अपि च मनोर्थानाम गति नास्ति, क्या मनोर्थानाम इच्छाएं कभी शांत होती हैं, यानी कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, इच्छाएं हमेशा बढ़ती जाती हैं। विजया कहती है, त्वम वेदम अधितवती, तुमने वेदों को पढ़ लिया है, यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को संपादित कर दिया है, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या करने के कारण से जगति तव प्रसिद्धि, तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथितः, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा यानी कि जिसने एक पत्ता भी ना खाया हो। पुनरअपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरअपि फिर भी, तपसः तुम्हारी तपस्या का फल नैव दृश्यते नहीं दिखाई दे रहा है। पार्वती, अब पार्वती कहती है, आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, जल्दबाजी करने वाली, कथम तुम चिंतितः, तुम क्यों चिंतित हो रही हो। नेपथ्य, उसके बाद पर्दे के पीछे से आवाज आती है, आई भो, अरे अहम वाश्रम आश्रम वटु, मैं ब्रह्मचारी हूँ, आश्रम वटु यानी कि ब्रह्मचारी, जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। से संभ्रमम, घबराते हुए विजया बोलती है, पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, पश्य देखो, को अपि कोई ब्रह्मचारी आगतो अस्ति आया है। विजया झटीति आगच्छतः, विजया तुरंत आती है। सहसेव बटु रूपधारी शिव तत्र प्रविशतः, सह सेव यानी कि अचानक से ही, बटु रूपधारी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव तत्र प्रविशातः, वहां पर प्रवेश करते हैं। विजया कहती है, बटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, ते यानी कि तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, भवान यानी कि आप, उपविशतु बैठिए। इयम मे सखी पार्वती, इयम यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ पर तपः करोति तपस्या कर रही है। बटु, अब ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, क्या यहाँ पर पूजा करने के लिए सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल है। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या भोजन के लिए फल है। त्वम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो, शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही हमारा सबसे पहले धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप ही रहती है। अब ब्रह्मचारी बटु कहता है, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, तुम किस लिए तप कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप ही रहती है। अब विजया कहती है, आकुली भुए यानी कि व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मै एव तपः तपती, तस्मै उनके लिए ही, शिव के लिए ही तप कर रहे हैं। बटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चै उपहसति,
ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक से जोर से हंसते हैं। बटु यानी कि ब्रह्मचारी कहते हैं, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि। सत्यमेव यानी कि क्या सच में ही तुम शिव को पति के रूप में इच्छसि चाहती हो? क्या तुम सच में ही शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? उपहसन और उपहास करते हुए कहते हैं, नामना शिव अन्यथा ऐशिव, वह केवल नाम से शिव हैं, अन्यथा वह ऐशिव हैं। शमशाने वसति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, और उनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म अंगराज चिताभस्म, वसनम व्याघ्र चर्म, वस्त्र बाघ के खाल के पहनते हैं। अंगराग चिताभस्म, और चिता की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। परिजनश्च भूतगणा, और उनके जो परिवार वाले हैं वह भूतगण हैं, भूत लोग हैं। किम तम एव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उन्हीं शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? अब पार्वती कहती है, क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर के, अरे वाचाल अपसरह, अरे ज्यादा बोलने वाले, सुनो, जगती ने को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। जगती इस संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसा तुम कह रहे हो वैसा सभी कहते हैं। विजया प्रति सखी, अब विजया के प्रति सखी कहती है, चलह, यानी कि पार्वती कह रही है विजया से, चलह चलो, यह निंदाम करोति सह तु पापा पाप भाग भवती, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है। यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवती, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। यानी कि जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती तेज गति से जाती है। तदेव पृष्ठत वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति, तदेव तभी पृष्ठतः पीछे से बटो रूपम परित्यज्य है, ब्रह्मचारी के रूप को त्याग करके शिवः तस्याम हस्तं गृह्णाति, उनके पार्वती के हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती लज्जाया कंपते, और पार्वती लज्जा से कांपती है, शर्म से कांपती है। शिव, अब शिव कहते हैं, पार्वती हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, तब संकल्पेन यानी कि तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे इस तपस्या से प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अद्य प्रभृति अहम तब तपो भी कृतदासो अस्मि, अद्य प्रभृति ही, आज से ही, अभी से ही, अहम यानी कि मैं, तब तपो भी तुम्हारी तपस्या से, कृतदासो अस्मि खरीदा हुआ सेवक हूँ। यानी कि तुम्हारी जो तुमने यह तपस्या की है इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, और मैं अभी से ही तुम्हारी इस तपस्या से खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। विनताना पार्वती विहसती, विनतानना यानी कि नीचे की ओर मुंह करके झुकती हुई पार्वती विहसती, हंसती है। यह था आपका चैप्टर नंबर 7 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।